गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम पेलिमोन के बॉडी वॉल और बॉडी कैविटी के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात पेलिमोन का जो है शरीर भित्ति और शरीर गुहिका के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम झींगा मछली यानी पेलिमोन के शरीर भित्ति यानी बॉडी वॉल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पेलिमोन के जो शरीर भित्ति में है उसमें सामान्यतया बाहर की ओर क्यूटिकल, बीच में मध्यवर्ती जगह में एपिडर्मिस और अंदर की ओर डर्मिस के स्तर देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि पेलिमोन के शरीर भित्ति में मूलतः 3 स्तर देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर की ओर क्यूटिकल, बीच में मध्यवर्ती एपिडर्मिस और अंदर की ओर डर्मिस। सबसे पहले हम क्यूटिकल का अध्ययन कर रहे हैं। क्यूटिकल अधिचर्म जो है उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले देखिए, क्यूटिकल का जो बाह्य स्तर है वो मोटा होता है और अकोशिकीय होता है और बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। यह एक बाहरी पतली एवं अकाइटिनी अर्थात काइटिन से नहीं बनी हुई अधिक्यूटिकल यानी एपिक्यूटिकल और एक भीतरी मोटी एवं काइटिनी यानी काइटिन की बनी हुई अंतःक्यूटिकल यानी एंडोक्यूटिकल की बनी होती है। सबसे पहले हम जो ले रहे हैं अध्ययन वो ले रहे हैं अधिक्यूटिकल एपिक्यूटिकल के बारे में। अधिक्यूटिकल में भी एक बाहरी सबसे बाहर की ओर लिपोइड स्तर लिपोइड लेयर और अंदर के और प्रोटीन स्तर प्रोटीन लेयर होता है। जो लिपोइड स्तर है वो लिपिड का बना होता है, जबकि प्रोटीन स्तर प्रोटीन का बना होता है। लिपोइड स्तर जो है वो गैसों के लिए पारगम्य परमीबल होता है, परंतु जल के लिए अपारगम्य नॉन परमीबल होता है या इम्परमीबल होता है। प्रोटीन स्तर अपेक्षाकृत मोटा, कठोर और रंगीन यानी पिगमेंटेड होता है। अधिक्यूटिकल से विविध प्रकार के शूल स्पाइन्स निकलते हैं और स्थान स्थान पर इसमें सूपों की झालर होती है। चर्म यानी डर्मिस में होने वाली अध्यावरणीय ग्रंथियों से इसका स्रवण होता है। अब देखिए, जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डायग्राम है शरीर भित्ति के एक भाग का जो है उदग्र परिच्छेद हम देख रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे ऊपर की ओर हम बात करें तो देखिए लिपोइड लेयर है, उसके नीचे प्रोटीन की जो है मोटी लेयर है और सबसे पहले आप देख ही रहे थे उसको भी हमने जो क्यूटिकल है उसमें भी सबसे पहले एपिक्यूटिकल है, उसके बाद में एंडोक्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है और डर्मिस। 3 भागों में हमारी शरीर भित्ति बॉडी वॉल बटी हुई है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और डर्मिस। और क्यूटिकल को भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एपिक्यूटिकल और जो है एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल के भी 2 लेयर हैं। सबसे ऊपर लिपोइड लेयर जो जल के लिए अपारगम्य है और उसके जस्ट नीचे प्रोटीन लेयर है जो कि मोटी होती है और उसके बाद में एंडोक्यूटिकल आ गया। तो एपिक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों मिलकर क्यूटिकल का निर्माण कर रही है। उसके बाद एपिडर्मिस में आप देखिए हमारे को सेल्स दिखाई दे रही हैं और ये जो है इसके अंदर जो है अनकैल्सिफाइड लेयर दिख रही है, जबकि हमने देखा था एंडोक्यूटिकल के अंदर कैल्सिफाइड लेयर दिख रही हैं। और डक्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट ग्लैंड जो है ग्लैंड जो है उसकी डक्ट जो है नीचे से डर्मिस के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वहाँ से लेके ऊपर तक जो है बॉडी वॉल के ऊपर की ओर खुल रही हैं। डर्मिस में मूलतः जो है ब्लड लेक्यूना है, कनेक्टिव टिश्यू बीच में भरा हुआ है, टेग्यूमेंटल इंटेग्यूमेंटल जो है ग्लैंड्स इसमें हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस प्रकार ये हमारा जो है बॉडी वॉल का एक उदग्र परिच्छेद हमने देखा है। इसके आगे चलते हैं अपन। अब देखिए, अंतःक्यूटिकल की बात करें, एंडोक्यूटिकल की बात करें। अंतःक्यूटिकल जो है वो प्रत्यास्थ इलास्टिक
और गैसों तथा कुछ विलयों यानी सोल्यूट्स के लिए पारगम्य होती है, परमीबल होती है। एपिडर्मल कोशिकाओं से इनका सामान्यतः स्त्रवण होता है। ये मूलतः 3 स्तरों जैसे रंगीन पिगमेंटेड, कैल्शियमी कैल्सिफाइड और अकैल्शियमी एंड अनकैल्सिफाइड में विभेदित होती हैं और इन तीनों स्तरों में काइटिन होता है। संपूर्ण क्यूटिकल शरीर की एक बाह्य रचना का निर्माण करती है, बनाती हैं। और क्यूटिकल की वर्णकी परत जो पिगमेंटेड लेयर है, इसकी उपस्थिति से शरीर का रंग एक विशेष रंग का हो जाता है, क्योंकि इस परत में वर्णकी लवक यानी क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ये वर्णकी लवक, ये क्रोमेटोफोर्स भी जो है हम इनको 2 भागों में बांट रहे हैं, प्राइमरी वर्णकी लवक प्राइमरी क्रोमेटोफोर्स और द्वितीयक वर्णकी लवक यानी सेकेंडरी क्रोमेटोफोर्स। प्रारंभिक वर्णकी लवक जो है प्राइमरी क्रोमेटोफोर्स है, शरीर के अंदर गहराई तक पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक वर्णकी लवक यानी जो सेकेंडरी क्रोमेटोफोर्स है क्यूटिकल की काइटिनी परत में धसे होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है प्राणियों का रंग जो है हमें दिखाई देता है। उसके बाद में आगे चलते हैं एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में देखिए, इसमें ग्रंथिल स्तंभाकार जो कोशिकाएं हैं, स्तंभकार उपकला कोशिकाएं, ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम का स्तर होता है, जिसकी कोशिकाओं में मध्यस्थ केंद्रक होते हैं, बिल्कुल मिड में केंद्रक होते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देखा था। यह स्तर एक पतली आधारी झिल्ली यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा आश्रित रहता है, कवर्ड रहता है। इसी स्तर द्वारा फिर जो है मूलतः अंत्यक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल का स्त्रवण होता है। डर्मिस देखिए, ये सामान्यतः ढीले योजी उत्तक यानी करेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसमें रुधिर रिक्तिकाएँ ब्लड लेक्यूनीज होती हैं। इसमें मूल रूप से 3 प्रकार की अध्यावरक ग्रंथियाँ टेग्यूमेंटल ग्लैंड्स होती हैं। प्रत्येक एक महीन वाहिनी द्वारा बाहर की ओर शरीर भित्ति के बाहर की ओर खुलती हैं। उसके बाद में जो है हमारा अंतिम टॉपिक शरीर गुहिका बॉडी कैविटी की बात करें। सामान्यतः एनेलिड प्राणियों की तुलना में आर्थ्रोपोड प्राणियों में प्रेगुइका यानी सीलोमिक कैविटी अति समानित यानी रिड्यूस्ड होती है। आहारनाल यानी एलिमेंट्री कोनाल और शरीर भित्ति बॉडी वाल के बीच के अवकाश में अधिकांशतः मांसपेशियाँ और रुधिरधारी अंतरावकाश इंटरस्पेसेस सहित अन्य अंग देखने को मिलते हैं। ये अंतरावकाश या इंटरस्पेसेज ही सामूहिक रूप से शरीर गुहिका या रुधिर गुहिका भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें रुधिर भरा होता है, हीमोसील बनाते हैं। परंतु मध्य चर्मी उपकला मेसोडर्मल एपिथेलियम आस्तर के अभाव के कारण ये वास्तविक प्रगुआ या सीलोम नहीं होती, क्योंकि इसको चारों तरफ से मेसोडर्म आश्रित नहीं करता है। फिर भी कितने ही पृथक पृथक अवकाशों की भांति जैसे उत्सर्जन की वृक्क गुहिका नेफ्रोसील एवं जननांगों की जनत गुहिका गोनोसील अति समानित होकर रिड्यूस्ड होती है, लेकिन वास्तविक प्रगुआ इनमें देखने को मिलती है। इस प्रकार यह आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू।